ईडी सीबीआई को लेकर जो दुरुपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो करती है। सीबीआई, ईडी, है ना, इन सब का दुरुपयोग 2014 से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे, अमित भाई वहाँ पर होम मिनिस्टर थे। जब उनको उन लोगों ने समन किया, बुलाया, अमित भाई को गिरफ्तार किया, उस समय दुरुपयोग नहीं था, है ना। जब सीबीआई का उपयोग करके आरएसएस के लोगों को तंग किया हिंदू आतंकवाद के नाम पर, तो वो जाति नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया, वो मतलब जाति नहीं थी। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, है ना। यदि वो मैं यही कहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तो वो करें तो वो सही है, और जब आज की सरकार के समय में हो रहा है तो गलत है। ये जो दो प्रकार की जो भेदकारी जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं घातक है, मेरा ये मानना है। और ईडी ने अभी तक, यदि मान लिया ईडी ने गलत किया, किसी को गिरफ्तार किया, तो सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम संस्था बैठी है, सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे सुप्रीम है, उसने कम से कम सबके ऊपर न्याय कर करके उनको बेल दे देना चाहिए, नहीं दिया। आखिर लगातार इनको, मनीष सिसोदिया को, बाकी लोगों को बेल नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से हिचक रही है ना। इसका मतलब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत बेल देती थी भीमा कोरे गांव वालों को, जब उनको तुरंत दे दिया, उनको तो हाउस अरेस्ट भी करने नहीं दिया, है ना। जब ये आया था अर्बन नक्सलवाद की बात आई, जब यहाँ, और सच्चाई है वो सभी लोग इन्वॉल्व हैं, एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं जो भी हैं, लेकिन उनको क्या किया उन्होंने, उनको तो सुप्रीम कोर्ट तो सर ये भी नहीं कि सरकार के कब्जे में है, जो सरकार के कहने से सुन रही है, सब कुछ कर रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कर रही है। तो इसका मतलब इनको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। गए थे ये लोग, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं दिया। इसका मतलब कि ईडी ने जो कुछ किया है वो सही किया है, और ईडी ने, अभी केजरीवाल भाग रहे हैं, इनको डर है, इनको गिरफ्तार करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितने दिन खैर मनाएंगे। विपक्ष की आवाज दबाएंगे। विपक्ष की आवाज दबाना नहीं है, विपक्ष की आवाज दबाना नहीं है। देखिए दो चीजें होती है, विपक्ष, देखिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चाहे दिल्ली का ले लीजिए, झारखंड वाले को आपने गिरफ्तार कर ही लिया है ना ईडी ने। क्यों गिरफ्तार किया? जब बुला रहे थे आए नहीं, हैं? क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों नहीं आ रहे थे? वो इसका मतलब साक्ष्य मिटाना चाह रहे थे, क्योंकि बाहर रहेंगे तभी हम साक्ष्य को मिटाएंगे, बाहर रहेंगे तभी हम जो गवाह को हटाएंगे, गवाह को कुछ करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, व्हाटएवर जो भी है ना। तो क्यों नहीं आ रहे थे? आज जब गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट ने उनको दे देना चाहिए था बेल, क्यों नहीं दिया कोर्ट ने बेल? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कोर्ट बेल नहीं दे रही। कोर्ट को बेल देना चाहिए ना, नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया? कुछ तो कारण होगा। तो इसका मतलब है कि ये लोग, जिन लोगों को जनता ने विश्वास अपना दिया कि भाई आप जाकर के हमारे हक में काम करेंगे, और आप एक अच्छे ईमानदार छवि के लोग के रूप में आए थे, यानी आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपने वहाँ उस काम को करने के बजाय बाकी उल्टे पुल्टे काम कर करके आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, तो कोई तो बैठा देखेगा ना। इसीलिए ना जो बीजेपी को या फिर जो विपक्ष में एक मजबूत आवाज है वो बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन लोगों को सभी को गिरफ्तार कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके साथ में जो महाराष्ट्र के अंदर अगर अजीत पवार आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं कि सब अब वो क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। नहीं, उनके केस भी चल रहे हैं, उनके केस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उनके केस, जांच कैसे रुक जाती है? कौन सी जांच? उनका जो भी जांच, उनका केस चल रहा है, केस चल रहा है, उनका केस चल रहा है, केस उनका चल रहा है, केस उनका रोका नहीं गया कोई। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोलते थे ना, अजीत दादा चक्की पीसिंग। वो कोई बात नहीं, वो समय देखिए, ऐसा है ना, हर एक चीज का समय आता है। मनुज बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। मैं बड़ा क्लियर जानता हूँ, है ना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कल मैं बहुत कुछ नहीं हूँगा, है ना। ये चलता रहता है, क्रम चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, कल चलेगा, बहुत चले, राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ चलता है, समय नहीं, बहुत कुछ चलेगा। आप गौर कीजिए, आप मणिपुर गए नहीं होंगे, गए कभी? नहीं गए। मणिपुर जाते आप यदि 2004 में, 2005 में, तो आपको लगता कि क्या हम जगह आए हैं, मतलब आप चल फिर नहीं सकते थे कहीं भी, स्थिति ऐसी थी। मैं गया था, उस समय मेरे पर कोई असाइनमेंट था मेरे पास में कुछ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था, तो मैं गया, तो मेरी इच्छा हुई कि जरा मणिपुर को जरा घूम के देखते हैं यार, कैसा है, सुनते हैं बहुत अच्छी जगह है, जरा देखते हैं। आपको बताऊं, मुझे सबने मना कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, समझे। जिनके हम गेस्ट थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने हाथ खड़ी कर दी, नहीं जा सकते। मेरी इच्छा थी जाएंगे, तो मेरी इच्छा थी, तो मेरी बलवती इच्छा थी, तो रुक नहीं सकता था, मैं गया।
कैसे गया, एक प्राइवेट आदमी को बुला करके उनसे मैंने एक टैक्सी हायर करवाई, वो चले गया। तो गया तो मैं जाकर देखा कि क्या था, दौर था, बहुत खतरनाक दौर था। मैंने कहा सरकारी गेस्ट हाउस में मुझे क्यों नहीं रुकवाते? बोला नहीं रुकवाएंगे, समझे, यूनिवर्सिटी ने बुलाया था मुझे, है ना। तो मैंने कहा अपने बोला नहीं, रात में किडनैप हो जाएंगे तो मैं क्या कर लूँगा। मतलब वो दौर था, 2004-2005 की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बीच में बहुत अच्छा हो गया था। अभी पिछले दिनों 2023 के हम ना होली के समय वहीं थे हम, बहुत आनंद आ रहा था, एकदम वातावरण बहुत अच्छा हो गया था। मैंने कहा यार अब तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, है ना। मैंने अपने मित्रों से कहा वहाँ पे, सच बताता हूँ लगता है कि मेरी ही नज़र लग गई। मेरे को दुख हो रहा है जब उसके बाद जला दिया लोगों ने, साजिश के तहत जलाया इसको, साजिशन जलाया गया है। साजिशन शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, नाम नहीं लूंगा, समझे। तो इस देश में यही सब चल रहा है, समझे ना। क्या होता है कि हम सिर्फ अपना नाम बड़ा करने के लिए ना कुछ हम उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल जी दिन रात सिर्फ चैनल पे आते हैं, उनका छोटा काम हो या ना हो, काम 200 का होगा, 2 करोड़ का प्रचार होगा। ये जो है ना, इसके कारण देश, ये दिल्ली ठगा हुआ गया। हाँ, फ्री पानी, फ्री बिजली की बात करते हैं, पानी कम से कम क्वालिटी हो, जो ड्रिंकेबल हो। यदि ड्रिंकिंग वाटर यदि हमको सही सेफ मिलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फ्री मत दो, पैसे लेके दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजली दे रहे हो, अच्छी बात है ना। लेकिन सबको कहाँ मिल रहा है, किसको फ्री? जिन आपके घर में जो 300 यूनिट मिल रहा होगा तो नहीं मिलेगा फ्री, क्योंकि 200 वाला भी चार्ज का, और उसके बाद जो बाकी जो फ्री है उसका भी चार्ज आपको देना है। तो ये जो नीति है ना, वो गलत है। नहीं सर देखिए, चलिए मान लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो शराब नीति में या फिर और भी उनके ऊपर जो शीश महल उनका बना है 52-53 करोड़ का, उस पर जितने भी आरोप है वो आप लगा लीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के ऊपर जो छापेमारियां हैं वो चल रही हैं लगातार, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं लिंक्ड है ना, लिंक। अब जैसे देखिए, अभी आम केजरीवाल की सरकार में आया कि उन्होंने स्कूलों में इतने कमरे बनवाए हैं, आया। आपको पता है एक कमरे की कीमत कितनी है? एक कमरे की कीमत 35 लाख रुपये उसमें लिखाई गई है। कितनी? 35 लाख। वॉशरूम्स भी उसमें include है। 35, एक कमरे में 35 लाख में कौन सा कमरा बनेगा? एक कमरा भाई साहब। मतलब जो वॉशरूम है उसे भी एक कमरे की तरह हाँ। माना गया है। हाँ, तो आप बताइए, तो एक तो लेकिन जो पूरा एवरेज जो आई है ना, हर एक कमरे की कीमत 35 आई है। यदि अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब एक कमरे की कीमत और ज़्यादा आ जाएगी। यदि बाथरूम तो बहुत छोटा होता है ना। तो यदि यदि तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हर जगह घोटाला करने का, अभी जल बोर्ड का चल रहा है, उसमें भी बहुत सारा धांधली है। तो वो सारे आएंगे, ये इन्होंने यही किया है। हाँ, मतलब आंख मूंद के किया है इन्होंने, लूटने का किया। मतलब जैसे भी है कुछ मैं भी तो केजरीवाल को ऐसे नहीं जानता हूँ। 1998 से मेरा अच्छी मित्रता रही है, इसलिए मैं जानता हूँ। और मेरा कोई पॉलिटिकल मित्रता नहीं रही है, ये भी बता दूं आपको। कि होता है ना कि भाई आप शायद पॉलिटिकली उनसे एसोसिएट होंगे, आज उनके साथ नहीं है इसलिए बोले, नो, ऐसा नहीं। मेरी व्यक्तिगत मित्रता रही है उनके साथ में। उनकी श्रीमती जी के साथ भी हमारी अच्छी जान पहचान रही है और अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन समय के साथ बदल गए। ये मैं कह रहा हूँ, दुख के साथ कहता हूँ कि जिस केजरीवाल को मैं जानता था वो केजरीवाल आज नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। बदले बदले से सनम लगते हैं। प्रश्न वो नहीं है, बदल मतलब मुझे कोई पहचाने न पहचाने ये कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। क्योंकि मैं इसके लिए भूखा नहीं हूँ कि मुझे कोई पहचाने, मेरा कोई काम पड़ गया मेरा कर दे, नो नेवर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत कार्य ना पड़े। हाँ, यदि किसी को काम पड़ता और मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, ठीक है। ये मेरे अपने जीवन का ये रहा है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ऐसा किया तो वो दुखदायी है।